गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 11 हिंदी कथा भारती पाठ 1 बलिदान पढ़ाने जा रही हूँ। शॉर्टकट में बताऊँगी क्योंकि बहुत बड़ा पाठ है। देख सुनिए। बलिदान प्रेमचंद द्वारा रचित बलिदान कहानी सामाजिक यथार्थ पर आधारित है। इसका कथानक श्रमिक सामाजिक वर्ग पर आधारित होने के साथ साथ कृषक परिवार के सेवा, त्याग और समर्पण की भावना का पोषक है। हरखू ऐसा किसान है जो शक्कर के व्यापारी से किसान बना है और जमींदार की बहुत लंबे समय से जमीन जोतता आया है। वह प्रकृति में आस्था रखने वाला और प्राकृतिक उपचार में विश्वास रखने वाला, दीर्घकाल तक अस्वस्थ रहकर अपने गांव के समर्थ व्यक्ति की उदासीनता से संत्रस्त होकर परलोक सिधार गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र गिरधारी ने जमा पूंजी से उसका अंत्येष्टि संस्कार किया। गिरधारी अर्थाभाव के कारण जमींदार की 20 वर्ष से जोती गई जमीन को न ले सका। अशिक्षा, निर्धनता और नियतिवाद ने उसे प्रेतात्मा बना दिया। उसका बेटा श्रमिक बनकर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। गिरधारी की पत्नी सुभागी अपमान अनुभव करती हुई बेबसी का जीवन व्यतीत करने लगी। संपूर्ण कथानक सामाजिक सच्चाई पर आधारित है। यह कहानी जमींदार, कृषक और श्रमिक तीनों के बीच के दारुण संबंधों की महागाथा है। इसका 1 नंबर में सुनिए। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली और गांव का मुखिया हो गया, उसका नाम कालिकादीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरक चंद कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल्की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था, लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है, परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल डाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदा के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक हल की खेती होती है। धन्यवाद।